अगर एक बार किसी पर एफआईआर हो जाए तो क्या एफआईआर खारिज हो सकती है? क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर, इज इट पॉसिबल? क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर किस लॉ के तहत होगी? इसके रेलिवेंट लॉज कौन से हैं? इसकी ग्राउंड्स कौन सी होंगी अगर ये हो सकती है? और अगर क्वैशमेंट नहीं हो सकती तो इसकी ग्राउंड्स क्या होंगी? किन एफआईआर को खत्म करवाने के लिए आप द मोस्ट हाई ऑनरेबल हाई कोर्ट से रजू कर सकते हैं? और किन ग्राउंड्स के ऊपर एफआईआर की क्वैशमेंट पॉसिबल है? ऑनरेबल हाई कोर्ट के अलावा क्या लोअर कोर्ट, ऑनरेबल मजिस्ट्रियल कोर्ट या ऑनरेबल सेशन कोर्ट भी खारिज कर सकती है केस को या नहीं कर सकती? इसके ऊपर भी बात करेंगे और इनके रेलिवेंट लॉज को भी देखेंगे कि इनके कौन कौन से रेलिवेंट लॉज हैं और किस लॉ में ज्यादा पावर है और आपको किस लॉ को ज्यादा बेहतर और किस पोजीशन में कौन सा लॉ आपको एंटरटेन करना चाहिए। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल टॉपिक है आज हमारा, क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर। सबसे पहले आपको इनके रेलिवेंट लॉज बता दूं। सीआरपीसी के अंदर 154 एफआईआर का है, 561 ए सीआरपीसी इनहेरिट पावर ऑफ द हाई कोर्ट, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट की पावर है। साथ में 199 भी इसकी रेलिवेंट पावर है। 561 के तहत हम क्वैशमेंट में जाते हैं। रेड विद हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन, रिट पिटीशन, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर भी मेंशन है, बट वहां पर लॉ मेंशन नहीं, वहां पर तरीकेकार मेंशन है। मजिस्ट्रियल कोर्ट के अंदर 249 ए और सेशन ट्रायल के अंदर 265 के जो सेक्शंस हैं वो बेसिकली क्वैशमेंट के साथ या डिस्चार्ज ऑफ केस के साथ डील करते हैं। अब हम आते हैं क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर 561 ए के ऊपर, इनहेरिट पावर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट की है। बेसिकली क्वैशमेंट वर्ड अपने आप के अंदर बहुत अट्रैक्टिव लगता है एफआईआर को खत्म करवाना, बट ये इतना आसान काम नहीं। जिस तरह की प्राइमरी और स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपको रिक्वायर्ड है क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर के लिए, क्या आप वो बना सकते हैं? क्या वो एविडेंस आपके पास है? क्या वो आप प्रेजेंट कर सकते हैं? द मेन क्वेश्चन इज दैट कि ऐसी एविडेंस आपके पास है। अब वो एविडेंस कौन सी हैं, किस तरह की होती हैं जहां पर आप क्वैशमेंट कर सकते हैं? आमतौर पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस बना दिया, पुलिस की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, या वो ऑफिसर वो एफआईआर करने का मजाज अहल अथॉरिटी ही नहीं रखता। जैसे कि अगर आप नार्कोटिक्स केसेस की बात करें तो वहां पर मिनिमम जो ऑफिसर है जो एफआईआर कर सकता है या जो रेड कर सकता है उसका रैंक जो है वो सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। कोई एएसआई कर देता है, कोई कांस्टेबल वहां पर एफआईआर लिखवा देता है। ये तो इसकी मेन थ्योरेटिकल ग्राउंड्स आ गई। अब इसकी लॉजिकल ग्राउंड्स क्या है क्वैशमेंट ऑफ एफआईआर की? बेसिक इसका मकसद है अब्यूज ऑफ प्रोसेस, एंड्स ऑफ जस्टिस, कानून के गलत इस्तेमाल को रोकना, जस्टिस इंसाफ को यकीनी बनाना और ऐसे मुकदमात को खत्म करना जिनका एंड ही कुछ नहीं है या उनमें सजा ही नहीं हो सकती। अब वो ग्राउंड्स आती हैं, एफआईआर में कोई जुर्म ही नहीं बनता या फिर मामला सिविल नोयत का है, इसको क्रिमिनल नोयत का बना दिया गया। अब और मेन पॉइंट मेलाफाइडी, बदनीति, इंतकाम लेने के लिए, सियासी कार्रवाई के लिए, दबाव डालने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, हरासमेंट करने के लिए या हरासा करने के लिए। अब ये चीजें आपने साबित भी करनी है। जस्ट लफ्ज काफी नहीं कि जी मेरे खिलाफ बेबुनियाद झूठी एफआईआर की है, मुझे हरासा करने के लिए की है, ब्लैक, नो, दैट इज नॉट इनफ। इसको आपने साबित भी करना है। साबित कैसे करना है ये बड़ा क्वेश्चन है। अब इस एक क्वेश्चन का मैं इस छोटी सी वीडियो के अंदर तो डिटेल के साथ जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि ये एक बड़ी एक लंबी और लेंथी बहस है जिसके अंदर शायद कई घंटों की वीडियो भी कम हो, बट कुछ मेन आपको पॉइंट्स जरूर बता सकता हूं। और साथ में मैं आपको बारहा ये कहता हूं कि मेरी जितनी भी क्रिमिनल से रिलेटेड वीडियोस हैं वहां पर हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा। जैसे कि अब एक वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो आप कुछ चीजें इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी, कुछ किसी और वीडियो में डिस्कस कर दी। फॉर एग्जांपल 489 एक्ट के अंदर हमने एक मुल्जम डिस्चार्ज करवाया तो कुछ चीजें वहां पर जिक्र की। एक हमने सीएनएसए का ट्रायल किया तो कुछ चीजें वहां पर हमने जिक्र की। एक हमारा मर्डर ट्रायल था तो वहां पर कुछ हमने आर्गुमेंट किए, कुछ रिसर्चेस की, तो इस तरह से डिफरेंट वीडियोस के अंदर कुछ ना कुछ चीजें हम इस तरह की डिस्कस करते हैं ताकि आप तक मैक्सिमम नॉलेज और अवेयरनेस पहुंच सके। सो एक वीडियो को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। मेरी तमाम वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आपको इन चीजों की अवेयरनेस, इन चीजों का नॉलेज जरूर हासिल होगा कि हमने किस जगह पर कौन से आर्ग्यूमेंट और किस तरीके से अपना स्टांस या अपना पैरामीटर जो है वो क्रिएट करने। बहरहाल नेक्स्ट ग्राउंड जो है वो अब्यूज द प्रोसेस ऑफ लॉ। अदालत को ये रियलाइज करवाना कि ये जो मुकदमा है इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कानून का, अदालत का गलत इस्तेमाल किया गया है। वो गलत इस्तेमाल कैसे है इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर डिटेल से बात की है। जुरिस्डिक्शन का ना होना, लीगल बार, ऐसी कोई एविडेंस मौजूद ही नहीं है। फिर काउंटर में आपके पास एविडेंस मौजूद है जिसमें आप ये साबित कर सकते हैं कि जिस जगह का वक्त का वकूआ बनाया गया है मैं उस वक्त उस जगह पर था ही नहीं, एग्जैक्ट उस टाइम में किसी और जगह पर था, जहां पर प्ली ऑफ एलिबाई का प्रिंसिपल आ जाता है लॉ ऑफ एविडेंस आर्टिकल 24 का। हवाले के लिए बता दूं, इसके ऊपर मेरी एक बहुत पहले वीडियो अपलोडेड है। मजीद लेटेस्ट लॉज और लेटेस्ट जजमेंट के साथ मैं
बहुत जल्दी इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दूंगा। सो स्टे कनेक्टेड और सब्सक्राइब द चैनल। एफआईआर के अंदर फंडामेंटल राइट की वायलेशन है, बहुत ज्यादा डिले है एफआईआर में, बड़ी मोस्ट ग्राउंड, बहुत तगड़ी ग्राउंड है ये। और एफआईआर सरासर झूठ और बेबुनियाद बनाई गई है। अब झूठ और बेबुनियाद के लिए जरूरी है कि आपके पास कलेक्शन ऑफ एविडेंस हो। कैसे हो सकती है? बहुत सारी डिजिटल चीजें इस वक्त मौजूद हैं। आपका सेल फोन सबसे बड़ा डिजिटल प्रूफ है, आपकी लोकेशन जो सबसे बड़ा प्रूफ है, आपकी जो कॉल डिटेल लोकेशन है वो सबसे बड़ा प्रूफ है। आप कहीं पर सफर कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, वहां से आपको टिकट लेते हैं या फिर आप जो टूल प्लाजा लेते हैं वहां पर आपकी सीसीटीवी फुटेज बनती है, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड जो वीडियो रिकॉर्डिंग, ये भी एक स्ट्रॉन्ग प्राइमरी एविडेंस है। तो इन चीजों की कलेक्शन के जरिए भी आप अपनी एफआईआर को सरासर झूठ पर मबनी करार दिलवा के खारिज करवा सकते हैं। इसके साथ ही आप ऑनरेबल मजिस्ट्रेट, ऑनरेबल सेशन कोर्ट से भी मुकदमा डिस्चार्ज करवा सकते हैं 249A और 265K सीआरपीसी के सेक्शन के तहत। वो कैसे करवाएंगे उसके ऊपर जल्द मेरी वीडियो अपलोड हो जाएगी। सो स्टे कनेक्टेड। इस तरह और भी बहुत सारी ग्राउंड्स हैं, बट इन ग्राउंड्स के ऊपर अगर आप मजीद रिसर्च करेंगे, मेरी और बाकी जो क्रिमिनल लॉ की वीडियोस हैं उनको अगर आप देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर भी वीडियोस हैं, क्रिमिनल लॉ पर भी हैं, तो वहां पर बहुत सारी चीजें मैंने बड़े डिटेल के साथ एक्सप्लेन की हुई हैं। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।